हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपी कुमार स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन का क्या अर्थ है, स्वयं निषेचन तथा पर निषेचन में क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है और स्वयं निषेचन और पर निषेचन में क्या अंतर है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाह्य निषेचन क्या है। तो बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है तो भी इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि बहुत ही सीधी और सरल भाषा में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जब निषेचन, बाह्य का मतलब होता है बाहर, तो सीधा याद रखिए कि जब मादा शरीर से बाहर, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, मादा शरीर से बाहर हो तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मेढक में जो है निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है तो इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद आंतरिक निषेचन क्या है? आंतरिक निषेचन में क्या है कि उसका उल्टा हो जाएगा बाह्य निषेचन का, कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए होगा गाय, मनुष्य। ठीक है, यानी कि निषेचन जो कहाँ पर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। आंतरिक का मतलब अंदर, और किसके अंदर, मादा शरीर के अंदर। ठीक है, तो मादा शरीर के अंदर यदि निषेचन हो रहा होगा तो उसे हम आंतरिक निषेचन, और मादा शरीर के बाहर यदि निषेचन हो रहा है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है स्वयं निषेचन। ठीक है, स्वयं निषेचन क्या होता है? जब किसी एक लिंगी जीव, ठीक है, एक लिंगी जीव के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निषेचन होता है तो वह प्रक्रिया स्वयं निषेचन कहलाती है। ठीक है, जब किसी एक लिंगी जीव के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निषेचन होता है तो वह प्रक्रिया स्वयं निषेचन कहलाती है। तो याद रखना है कि एक लिंगी जीव के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निषेचन होता है तो उसको हम स्वयं निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ। ठीक है, केचुआ में स्वयं निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन गाय, मनुष्य आदि में होता है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है पर निषेचन। तो पर निषेचन क्या होता है? जब एक जीव का शुक्राणु दूसरे जीव मादा के अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि जब एक जीव, जैसे मान लीजिए नर जो है उसका शुक्राणु, यानी कि नर युग्मक जो है मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक जो है मादा युग्मक को निषेचित करता है तो ये प्रक्रिया को हम कहते हैं पर निषेचन। पर मतलब होता है दूसरा, पराया मतलब अंडाणु दूसरे का और शुक्राणु दूसरे का। जब दोनों का आपस में मिलन होता है, फ्यूजन होता है, या फर्टिलाइजेशन होता है, या निषेचन होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पर निषेचन। ठीक है, तो याद रखना है कि पर निषेचन क्या होता है कि जब एक जीव, यानी कि नर का शुक्राणु नर युग्मक दूसरे जीव मादा के अंडाणु मतलब मादा युग्मक को निषेचित करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, स्वयं निषेचन और पर निषेचन क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।